हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ एसबीआई का फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट के बारे में, और मैं आप लोग को मैच्योरिटी कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा। अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो एसबीआई में तो आप लोग को कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को पता चल जाएगा एसबीआई का एफडी रेट और मैच्योरिटी कैलकुलेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसबीआई का फिक्स डिपॉजिट स्कीम जो है ये दिसंबर मंथ में चेंज किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर केस, फिर उसी तरह एग्जिस्टिंग रेट, रिवाइज रेट और एग्जिस्टिंग रेट और रिवाइज रेट। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आप लोग को बताने जा रहा हूँ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर का एफडी और कैलकुलेशन। ठीक है, अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो एसबीआई का फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, तो आप लोग वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 ईयर से लेके 2 ईयर के बीच अगर आप लोग एफडी ओपन करते हो तो 6.80 जो पहले था अभी भी वही कंटिन्यू हो रहा है। 7.30 सीनियर केस में, और यहाँ पे भी सेम कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, फिर 2 ईयर टू लेस देन 3 ईयर 7%, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम कंटिन्यू हो रहा है। और 3 ईयर टू 5 ईयर यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, 6.75 कर दिया गया है, और उसी तरह यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हुआ है 7.25 कर दिया गया है। ठीक है, और 5 ईयर टू 10 ईयर जो है यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है फॉर जनरल पब्लिक दैट इज बिलो 60 ईयर्स, और यहाँ पे भी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है दैट इज सीनियर केस में। ठीक है, तो ये रहा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का एफडी रेट। तो मैं अभी आप लोग को मैच्योरिटी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अमाउंट 1 ईयर का मैं टाइम पीरियड लिया हूँ, फिर नॉर्मल सिटीजन 6.80 और सीनियर केस में 7.30। ठीक है, अगर आप लोग 50,000 इन्वेस्ट करते हो तो नॉर्मल सिटीजन को मिलने वाला है 1 साल के बाद 53,487 रुपीज, और सीनियर केस में 53,751 रुपीज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 1,69,175 रुपीज और सीनियर केस में 1,75,102 रुपीज। अगर आप लोग 3 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 3,20,926 और सीनियर केस में 3,22,506 रुपीज। और मैं जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ एफडी का रेट वो क्यूमुलेटिव बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आप लोग को मिलने वाला है। मैं यहाँ पे कोई मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली पे आउट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल केस में 5,34,876 रुपीज और सीनियर केस में 5,37,511 रुपीज। और अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो 7 लाख रुपीज तो नॉर्मल केस में 7,48,827 रुपीज मिल जाएगा, और सीनियर केस में 7,52,515 रुपीज मिल जाने वाला। अगर आप लोग 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल केस में 10,69,753 और सीनियर केस में 10,75,022 रुपीज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था 1 ईयर का एफडी मैच्योरिटी कैलकुलेशन। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ 2 ईयर का मैच्योरिटी कैलकुलेशन के बारे में, जिसमें नॉर्मल सीजन को 7% और सीनियर केस में 7.50। ठीक है, तो अगर आप लोग 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल केस में 57,444 रुपीज मिल जाएगा, और सीनियर केस में 58,011 रुपीज। अगर आप लोग 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल केस में 1,14,888 और सीनियर सिटीजन केस में 1,16,022 रुपीज मिल जाएगा। अगर आप लोग 3 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल केस में 3,44,664 रुपीज और सीनियर केस में 3,48,066 रुपीज मिल जाएगा। अगर आप लोग 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल केस में 5,74,440 रुपीज और सीनियर केस में 5,80,110 रुपीज मिल जाएगा। अगर आप लोग 7 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल केस में 8,42,217 रुपीज और सीनियर केस में 8,12,155 रुपीज मिल जाएगा। अगर आप लोग 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल केस में 11,48,881 रुपीज और सीनियर केस में 11,60,221 रुपीज मिल जाएगा। और ध्यान रखने वाला बात है, मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव बताया हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता रहा हूँ ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे है, कोई भी मंथली, क्वार्टरली या हाफली बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ 3 ईयर का कैलकुलेशन के बारे में, जिसमें नॉर्मल केस में 6.75 और सीनियर केस में 7.25। ठीक है, 50,000 इन्वेस्ट करने पे 61,119 रुपीज और सीनियर केस में 62,027। 1 लाख इन्वेस्ट करने पे 1,22,239 और सीनियर केस में 1,24,054। 3 लाख इन्वेस्ट करने पे 3,66,717 और सीनियर केस में 3,72,164। अगर आप लोग 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल केस में 6,11,196 और सीनियर केस में 6,20,273 रुपीज मिल जाएगा। अगर आप लोग 7 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल केस में 8,55,675, सीनियर केस में 8,68,382 रुपीज मिल जाएगा। अगर आप लोग 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल केस में 12,22,392 और सीनियर केस में 12,40,546। अभी मैं बताने जा रहा हूँ 5 साल के लिए। ठीक है, मैंने 4 ईयर का इसलिए नहीं ऐड किया हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट रेट 3 ईयर से लेके 4 ईयर सेम ही है। ठीक है, मैं इसलिए डायरेक्टली 5 ईयर का मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताऊंगा। ठीक है, नॉर्मल सीजन केस में 6.50 और सीनियर केस में 7.50, जो कि बहुत ही अच्छा एफडी रेट है। सीनियर केस में
50, यहाँ पे 1% का इंक्रीमेंट है, ठीक है। 50,000 इन्वेस्ट करने पे 69,020, सीनियर सिटीजन केस में 72,497 और 1 लाख इन्वेस्ट करने पे 1,38,041 और सीनियर सिटीजन केस में 1,44,994 रुपीज़। 3 लाख इन्वेस्ट करने पे 4,14,125 और सीनियर सिटीजन केस में 4,34,984। 5 लाख इन्वेस्ट करने पे 6,90,209 और सीनियर सिटीजन केस में 7,24,974। 7 लाख इन्वेस्ट करने पे 9,66,293 और सीनियर सिटीजन केस में 10,14,960। अगर आप लोग 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो 13,80,419 रुपीज़ और सीनियर सिटीजन केस में 14,49,948 रुपीज़ मिल जाएगा। तो ये था SBI का FD मैच्योरिटी कैलकुलेशन के बारे में। मैंने ऑलरेडी आप लोग को डिटेल वीडियो बना चुका हूँ रिगार्डिंग FD रेट, और ये जो था 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का मैं यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।